शोबिस से किनारा कशी इख्तियार करने वाली राबी पीरजादा उम्र की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। उन्होंने कहा कि इस सफर के दौरान जो कैफियत थी उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। गुलकारा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह ताला बार बार ये सआदत नसीब करे और मैं अपने रब से हर लम्हे में यही दुआ करती रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पहली जिंदगी का कोई मकसद नहीं था और अब मैं बामकसद जिंदगी गुजार रही हूँ और मुझे इत्मीनान और राहत नसीब हुई है। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा और मैं पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ करूंगी कि खुदारा प्लीज शैतान पे मत डालें, अपने अंदर के शैतान को ढूंढें और उसे मारें। जज़ाकल्लाह। राबी पीरजादा ने अपनी वायरल नाजिबा वीडियो के हवाले से इंकशाफ किया कि वीडियो लीक करने वाले से जान का भी खतरा है। उन्होंने कहा कि FIA ने वीडियो वायरल करने वालों को तलाश कर लिया था, लेकिन वफाकी तहकीकाती इदारे के हुकाम ने तंबिया की थी कि इस तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। राबी पीरजादा का कहना है कि अब ये मुकदमा मैंने अल्लाह के सपुर्द कर दिया है। अल्लाह जाने और वो गुनाहगार जाने और वो लोग जाने जो अब भी वीडियो शेयर कर रहे हैं। तू रहीम भी है, तू करीम भी है, तू ही खालिक मालिक। राबी पीरजादा ने मजीद कहा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में रहते हुए भी बहुत से गुनाहों से बची हुई थी, लेकिन उम्रा करने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि उनकी पुरानी जिंदगी गफलत वाली जिंदगी थी जिसमें खुद को जाया कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त शोबिज़ से किनारा कशी इख्तियार की जब मैं शोहरत की बुलंदियों पर थी और बहुत पैसा कमा रही थी। राबी पीरजादा ने यह भी इंकशाफ किया कि वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई मुझे काम की ऑफर कर रहा था। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिनके साथ काम मेरा खूब था। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला नारा तब्दील किया है, मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्जी। ये पैगाम देना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे इससे पहले इस तरह की वीडियोस जिसकी भी लीक हुई वो रातों रात सुपरस्टार बन गई। तू रहीम भी है, तू करीम भी है, तू ही खालिक मालिक मेरा। तेरे दर पे जो भी आता है तेरे रहम ने उसको घेरा।